बोलिए देवाधिकेदार श्री महावीर भगवान की। चारे चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। कल आया जो आनंद की, आज आने वाले आनंद की। देखिए, बहुत पहले एक पूजन करते थे, उस पूजन में ये पंक्तियाँ आती हैं। पूर्व मध्य अपराह्न की वेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म की नासनहार। भगवान की वंदना 3 बार करना चाहिए, है ना। और कपलापुरी वालों ने इस नए वर्ष की पूर्व संध्या में कल जो आप सभी ने भगवान की भक्ति की, कैसा लगा आपको? क्यों भाई जय घोष जी, जय घोष हुआ कपलापुरी में कि नहीं? आनंद आया कि नहीं आया? ऐसा आनंद शायद मुझे लगता है पहली बार ही कपलापुरी वालों को आया होगा। हम तो जब भी ऊपर आए देख रहे हैं कि सारे के सारे भक्ति में झूम रहे हैं एकदम। नहीं, उधर छत पे आते तो वो दिखते ही था ना वहाँ का। तो देखो, बहुत अच्छा गुरु का सानिध्य आप सभी को मिला, तो आप सभी भी भगवान की भक्ति में डूब गए। वह संध्याकालीन भक्ति थी। और अब जो है ना, अब यह नया वर्ष जो प्रारंभ हुआ है उसकी पौराणिक वेला है। और जो अपन पढ़ते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च नातिष्ठति चिरं पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। पढ़ते हैं ना। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और गुरु की वंदना करने से हमारे पूर्व संचित पाप भी क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। और ये तो एक सोने में सुहागा हुआ है। प्रभु के दर्शन तो जहाँ पर जिनालय बना हुआ है होते ही हैं, किंतु गुरु का भी सानिध्य नए वर्ष में मिल जाए सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो मुंबई और पुणे वाले पलक पावड़े बिछाए हुए थे कि बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हम पूना में करेंगे, मुंबई में करेंगे, ये करेंगे, किंतु मुंबई और पूना सारा कपलापुरी वालों को ही प्राप्त हो गया। तो देखिए, जिन्हें मैं कल प्रार्थना करके यहाँ पे गया था मूल नायक भगवान से कि भगवान साथी से प्रभावना के साथ एक कार्य होना चाहिए। तो कार्य तो हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे मूल नायक भगवान का नए वर्ष के इस पावन बेला में महामस्तकाभिषेक आज होगा। और कितनी शांति धारा यहाँ पर होगी पता नहीं, क्योंकि हमें याद है कि हम लोग 2019 में यूपी में सहारनपुर में थे नए वर्ष में, और वहाँ पर लगभग 30-32 शांति धारा हुई थी। तो आज कपलापुरी में भी बाहर से भी लोग आए हैं और कपलापुरी वाले तो आए ही हैं। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही उस कपलापुरी नगरी में, जो लोग सो रहे हों अभी कल थक गए होंगे, क्योंकि युवा वर्ग कम दिखाई दे रहा है। जो परमानेंट आसामी हैं वही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, युवा वर्ग अभी भी हमें कम दिखाई दे रहा है। तो जो सो रहे हैं, देखो आज इस पावन वेला पर जहाँ परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में
यहाँ पर भगवान का महाउत्सवाभिषेक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और आप सो रहे हैं, तो ध्यान रखना पूरा साल तुम्हारा सोते सोते ही में निकलेगा। और जो यहाँ पर आ गया है, जाग कर के आ गया है, प्रभु के गुरु के चरणों में आ गया है, तो उसकी किस्मत भी जग जाएगी, उसकी किस्मत पलट जाएगी। तो अपनी किस्मत को इसको पलटाना हो, क्योंकि दुनिया में यदि सबसे मंगल स्वरूप यदि कोई है तो अपन क्या पढ़ते हैं मंगलाचरण में, मंगलम भगवान वीरो। वह जिनेन्द्र भगवान, वह महावीर भगवान, ये 24 तीर्थंकर भगवान ही मंगल हैं। और इनका अभिषेक करके जो नए वर्ष का मंगल करेगा उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा, पूरा वर्ष उसका मंगलमय होगा। इसी मंगल भावना से आप सभी लोग यहाँ पर भगवान का अभिषेक करेंगे, क्योंकि इस अभिषेक की, इस गंधोदक की ऐसी महिमा है। क्या महिमा है? संस्कृत में चूंकि अभिषेक पाठ है तो लोगों को पढ़ना ही नहीं आता है। उस अभिषेक की क्या महिमा है इसके बारे में आपको अभी तक हमने नहीं बता रहे, आज बता रहे हैं। इस अभिषेक पाठ में जो एक गंधोदक की महिमा वाद में बतलाई है, गजब की बतलाई, कि जो भगवान का अभिषेक करता है और उस अभिषेक के उस पवित्र गंधोदक को अपने मस्तक पे धारण करता है, वह ऐसा सातिशय, ऐसा महान पुण्य का संचय करता है कि जब तक इस धरती पर रहेगा, धरती के जितने भी सुख होते हैं उस अभिषेक करने वाले व्यक्ति को, गंधोदक को अपने मस्तक पे धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुण्य का अंकुर का बीजारोपण वो करता है कि चाहे वो इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, नागेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, राजा महाराजा हो, इन सारे पदों को, इस पृथ्वी पर जो बड़े बड़े पद हुआ करते हैं, जिन राजा महाराजों के पीछे अनेक हजारों नौकर चाकर लगे होते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे परम सुख को प्राप्त होता है। और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा स्वर्ग में, तो स्वर्ग के बड़े पदों को प्राप्त करेगा। और धरती पर रहेगा तो धरती में भी जो मान्य पद रहते हैं राजा महाराजा चक्रवर्ती के, उन पदों को प्राप्त करता है। और फिर वहाँ से आकर के इस धरती पर फिर बहुत अच्छे परिवारों में जन्म ले करके, और ऐसा उसका पुण्य संचय होता है कि मुनि मुद्रा को धारण करके, तपस्या करके, इन भगवान जैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है, भगवान का भक्त। ऐसी महिमा होती है। कपलापुरी वालों ने अभी इस महिमा को समझा है कि नहीं समझा है? क्यों भाई, क्या करना है? आज तो महाराज जी हैं यहाँ पर, तो आ गए आप, है ना? फिर रोज क्या होगा? कल से महाराज जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? कितने लोग हैं अभी जो यहाँ पर अभी प्रतिदिन जो आपको प्रेरणा दे रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पर प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम लिया है? हाथ ऊपर खड़े जो करो थोड़ा। देखिए महाराज जी आपके आशीर्वाद से इतने लोगों ने ये नियम लिया है कि हम कोई विशेष मंजूरी की छोड़ करके भगवान का अभिषेक करने प्रतिदिन आएंगे। जो बाहर के लोग हैं उनकी अनुमोदना करो, इनकी बाहर वाले लोग जिन्होंने नई नियम लिया है उनका भी मन बन जाए। इतना सुंदर जिनालय बना हुआ है, जैसे ही सुबह 3:30 बजे हम लोग उठते हैं, सर्वप्रथम भगवान का दर्शन हो जाता था। ऐसे लगता था कितने मुस्कान दे रहे हैं भगवान। और आज तो जब सुबह सुबह आए ना, ऐसा गजब का तेज भगवान का है, चंद्रप्रभु भगवान का, और ऐसे गजब का औरा है, आभा मंडल है, जैसे बिल्कुल सारे भक्तों को, अपन को वो कह रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, आ जाओ यहाँ पर, कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा, एक कपला नगरी स्वर्गपुरी बन जाएगी। अगर प्रतिदिन आकर के सारे नगर के, आपके इस ग्राम के लोग, गांव के लोग इन भगवान के चरणों में आ जाओ, है ना? तो आज मंगल आपको करना है। मैंने जो आपको पहले ही दिन 1-2 बार हम बता चुके आपको कि 2 मांगलिक संकेत हमें मिले थे यहाँ पर, और वह दोनों ही कार्य
लगभग पूर्ण होने को है कि नहीं है? बताइए आप। दो बड़े बड़े कामों का हमने बोला था, एक शुद्धि की जमीन भी उपलब्ध हो गई और संत निवास भी आपका बनने वाला है। बनी जाएगा लगभग, आज तो ये काम हो ही जाएगा और पूरा जो बचा हुआ है। तो देखो, आज अलग उद्देश्य को लेकर के मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान के चरणों में आप आए हैं ना, तो आज कोई भगवान को ही समर्पण करना। क्या करना? देखो कैसे विशुद्धि बढ़ती है। कपलापुरी वालों की विशुद्धि उतनी नहीं बढ़ पाई, और महात्पुर वाले आए थे कल यहाँ पर, महात्पुर वालों के लिए प्रेरणा दी थोड़ी सी। तो महात्पुर के जो अध्यक्ष हैं और आपके कपलापुरी के सभापति जी के क्या हैं? समधी जी हैं, है ना? समधी जी कहलाने ना। एक संत निवास के कमरे की घोषणा महात्पुर वाले अध्यक्ष जी ने यहां पर कर दी। अरे जोरदार तालियां बजाओ उनके यहां भी। बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है पत्थर का वहां पे, उनका यहाँ पर मंदिर पत्थर का मंदिर भी बन रहा है। फिर भी उनके लिए प्रेरणा दी, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। बहुत खुशी खुशी उन्होंने खुशी गदगद होकर के क्या महाराज बहुत अच्छा मौका मिला हमारे लिए। ये कार्य देखो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। संत निवास बन गया तो संत यहाँ पर आएंगे, क्या दे सकते अपन संतों को? उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। उनके लिए आवास दान देने वाला वो शुकर भी स्वर्ग में जाकर के महारिधिधारी देव बना था। अपन तो मनुष्य हैं, आप तो सभी लोग। और इतना ही कहूँगा आज मैं आपको कि आपने मूल नायक भगवान को तो बहुत अच्छा आसन दिया है, किंतु भगवान तो भगवान होते हैं। अभी कुछ दिन से आपको प्रेरणा दे रहे हैं और कुछ लोगों ने उनके लिए जो अपन ने बात बतलाई कि इन महाराज जी का ही आशीर्वाद मिला था, महाराज जी की भी प्रेरणा थी कि जितने भगवान ये बैठे हुए हैं, देखो 3 लोग के नाथ होते हैं सारे ही भगवान, और बहुत सुंदर वेदिका और उस पर बहुत स्वर्ण का रत्नमय सिंहासन और उस पर कमलासन, ऐसे उच्च आसन पे भगवान विराजमान होते हैं। और आप सबको भगवान को ऐसे बिठा रहे हो। हमारा भाव है जो महाराज जी ने प्रेरणा दी थी, आज वह 12-13 भगवान जो आपके हैं उनमें से 3-4 भगवान का आसन तो आ गया है, बाहर के लोग दे गए। किंतु आज कपलापुरी वाले जो अभी बचे हुए हैं ना, कुछ श्रावक, ऐसे श्रावक हैं यहाँ पर, ऐसे श्रावक हैं आपकी इस कपलापुरी से में भामाशाह लोग हैं अभी कि कुछ भी कर सकते हैं वो। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। संपर्क भैया आगरा से आए, मुंबई से आए, दिल्ली से आए लोग। ऐसे दिल्ली आगरा जैसे स्थान पर तो बहुत कठिन हो जाएगा। जो जमीन 1 एकड़ इन्होंने घोषणा की है, कम से कम 25-30 लाख रुपए की जमीन है वो। उस जमीन को भी व्यवस्थित करना है। देखो वो जमीन घोषणा कर दी जाएगी जी, सभापति जी कहाँ पे हैं। अगले ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको आपको व्यवस्थित करके साधु के योग्य, मतलब कोई भी साधु आए तो वहाँ चर्या को जा सकें, ऐसे उसके लिए भी आपको व्यवस्थित करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज एक दिन आपको महाराज जी का सानिध्य मिला था और आज तो पूरे संघ का परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज भी आगमन उनका होने वाला है अभी, और महाराज जी तो विराजमान हैं ही। पूरे संघ के सानिध्य में आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज ऐसा कुछ भगवान का अभिषेक करो, अपनी विशुद्धि बढ़ाएं कि सारी जो भी साधु यहाँ पर आएँ उनके अनुकूल सारी व्यवस्थाएं आप बना कर के रखें कि इस बार का चातुर्मास कपलापुरी में होना ही चाहिए। किसी भी साधु का हो, अगर महाराज जी का हो जाए तो वह बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, उनका भी हो जाए, नहीं तो किसी भी साधु का होना ही चाहिए। भावना हमारी है किसी ना किसी साधु का चातुर्मास। और ऐसा नहीं करना, देखो घोषणा नहीं करना है, काम भी अतिशीघ्र होना चाहिए। कोई बड़ा संघ भी आता है ना, तो संत निवास भी जैसे कुंथलगिरी में उन्होंने बिल्कुल प्रारंभ कर दिया है कार्य,
तो ऐसे आपको भी सीख प्रारंभ करना है ना। समय हो रहा है, हम बड़े महाराज जी से निवेदन आप सभी करें कि महाराज आपकी मंगलमय वाणी इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में प्रभात वेला में, मंगल वेला में हमें सभी को प्रेरणा मिले, आपका आशीर्वाद मिले कि हमारा नया वर्ष मंगलमय हो। इसी मंगल भावना के साथ बोले ऐसे कार्य देवालय श्री चंद्रप्र भगवान की, बोले परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की।